गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, वैसे तो ये बुक में चैप्टर नंबर 2 है। जो पहला नंबर चैप्टर था जिसका नाम है जीवों में जनन, वो क्या किया है हमारे यूपी बोर्ड ने अभी इस साल के लिए हटा दिया गया है सिलेबस से। ठीक है, उसको पढ़ना नहीं है हमें। ठीक, हाँ, जानकारी के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो इसीलिए मैं आपको इसको चैप्टर नंबर 1 मान के पढ़ाता हूँ। इसमें हम लोगों ने काफी लेक्चर पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, हम लोगों ने बीजांड की संरचना पढ़ ली थी। हम लोग देखो पुष्प के नर जनन भाग के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके मादा जनन अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि इसका फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कैसे होगा, क्या क्या होता है, सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या जानेंगे, गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जो होता है उसका विकास कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर चित्र बना के सारा प्रोसेस समझाता जाऊंगा और वही प्रोसेस बिल्कुल सेम आपको भाषा के रूप में लिखते जाना है। ठीक है, बायोलॉजी में सबसे अच्छा होता है आपको थ्योरी लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, आपको प्रोसेस समझनी होती है फिगर के माध्यम से। फिगर के माध्यम से आपने अगर पूरी प्रोसेस समझ ली तो आप पूरी थ्योरी अपने मन से खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस अपना स्टार्ट होता है कहाँ से, आप लिखेंगे कि जब बीजांड का विकास हो रहा होता है तो उस टाइम पर जो बीजांड काय होता है, जो न्यूसेलस होता है, वो एक उभार के रूप में बाहर आता है। इस तरीके से एक जो न्यूसेलस होता है वो उभार के रूप में बाहर आता है। ये क्या होता है, न्यूसेलस होता है। ठीक है, ये होता है न्यूसेलस। ठीक, तो सबसे पहले बीजांड के विकास के समय न्यूसेलस उभार के रूप में बाहर आता है। इसकी सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है। इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे की ये जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक, इनमें से कोई एक कोशिका पोषक पदार्थों को ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। ठीक है, और अब उस कोशिका को कहा जाएगा आर्कीस्पोरियल सेल। आप ध्यान देंगे, इसको क्या कहा जाएगा, आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, ये एक कोशिका जो आकार में बड़ी हो जाती है इसको कहा जाता है आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक, आप ध्यान से देखेंगे, आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर पढ़ा है तो मेगा स्पोरोजेनेसिस आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइनर सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, दोनों प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब बीजांड उभार के रूप में होता है, न्यूसेलस एक छोटा सा उभार के रूप में होता है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें से बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है, अंदर की कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल कहलाती है। अब आर्कीस्पोरियल सेल क्या करेगी, परिधीय विभाजन करती है ना। ठीक, तो आर्कीस्पोरियल सेल में परिधीय विभाजन होगा जिससे कि दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इन दोनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में नाम लिखाया था ना, वही नाम यहाँ पर होते हैं उनके। इनमें से जो बाहर की ओर कोशिका होती है इसको प्राइमरी पैराइटल सेल कहा जाता है और अंदर वाली कोशिका को प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहा जाता है। ठीक है, ये जो बाहर वाली कोशिका है इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं। ठीक, और ये जो अंदर वाली सेल होती है इसको कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये बाहर के अन्य सभी स्तरों का निर्माण करती है। ओव्यूल के जितने भी स्तर होते हैं, जैसे कि आउटर इंटोगमेंट हो गया, इनर इंटोगमेंट हो गया, न्यूसेलस हो गया, ठीक है, और चैलेजा वगैरह, सारे स्तरों का निर्माण ये क्या करता है, ये वाला प्राइमरी पैराइटल भाग कर लेता है। इसके बाद जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये क्या करती है, ये विकास करके मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाती है। वहां पर हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कि जो स्पोरोजेनस सेल होती है ये बार बार विभाजन करती है और बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर
जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है यही क्या करेगी, वृद्धि करके मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाएगी। ठीक है, तो यहां से अब हम इसको, ये जो स्पोरोजेनस सेल है, ये स्पोरोजेनस सेल को यहां हम लिखेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक, यही स्पोरोजेनस सेल ही अब हमारी कहलाएगी मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक, ये क्या कहलाएगी, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक, यही स्पोरोजेनस सेल ही मेगा स्पोर मदर सेल कहलाती है। इसके बाद आपको पता है इस मेगा स्पोर मदर सेल में सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट। आपको बिल्कुल इसी तरीके से भाषा में लिखते जाना है बस। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट विभाजन होता है। मियोसिस फर्स्ट से दो आगुणित कोशिकाओं का विकास हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से दो आगुणित कोशिकाएं बन जाएंगी। मियोसिस फर्स्ट से दो आगुणित कोशिकाएं बनेगी। इसके बाद इसमें पुनः मियोसिस सेकेंड होगा। ठीक है, यहां पर आप लिख लेंगे मियोसिस सेकेंड, आप पूरा लिखेंगे। ठीक, मियोसिस सेकेंड से पुनः अब क्या होगा, 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इन चारों को एक साथ मिलाकर के कहा जाता है लीनियर टेट्राड। क्या कहा जाता है इनको, लीनियर टेट्राड। ठीक, तो मियोसिस डिवीजन पूरा होने के बाद बनी हुई 4 कोशिकाओं के समूह को लीनियर टेट्राड कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, इस लीनियर टेट्राड में से नीचे की 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, केवल एक कोशिका बचती है जिसको हम फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। मेगा स्पोर ही हमें बनाना था, अब हमारा यहाँ से मेगा स्पोर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा माइक्रोपाइल की तरफ होता है। ठीक है, ये हिस्सा माइक्रोपाइल की तरफ वाला है। माइक्रोपाइल की तरफ उपस्थित एक कोशिका बड़ी हो जाती है, आकार में वृद्धि कर लेती है, बाकी 3 कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। ठीक, ये जो कोशिका बची हुई है इसी को बोला जाता है फंक्शनल मेगा स्पोर। इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक, और ये जो 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं इनको आप लिख सकते हैं डीजनरेटिंग मेगा स्पोर। डीजनरेटिंग मेगा स्पोर। ठीक, तो इस तरीके से हमें मेगा स्पोर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे जब बीजांड का निर्माण हो रहा होता है न्यूसेलस एक गुबार के रूप में होता है। इसके अंदर की एक कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल कहलाती है। आर्कीस्पोरियल सेल में परिधीय विभाजन होता है। परिधीय विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं। परिधि की ओर वाली कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल कहलाती है। अंदर की ओर वाली कोशिका प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहलाती है। इसके बाद प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल आकार में वृद्धि करेगी पोषक पदार्थों को ग्रहण करके। इसी कोशिका को प्राइमरी मेगा स्पोर मदर सेल कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल कहा जाता है। फिर इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट विभाजन होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट, जिससे कि 2 स्पोर बन जाते हैं, 2 कोशिकाएं बनेगी। इसके बाद इन दोनों कोशिकाओं में पुनः मियोसिस सेकंड होता है, जिससे कि 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इन 4 कोशिकाओं को लीनियर टेट्राड कहा जाता है। इन 4 में से जो माइक्रोपाइल की तरफ एक कोशिका होती है वो शेष बचती है, बाकी नीचे की 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसी एक शेष बची हुई कोशिका को ही फंक्शनल मेगा स्पोर या मेगा स्पोर कहा जाता है। गुरु बीजाणु, ये हमारा बन गया क्या, गुरु बीजाणु। ठीक है, तो और बाकी जो 3 होते हैं वो क्या है, डीजनरेटिंग मेगा स्पोर होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा गुरु बीजाणु बनकर के तैयार हो गया। मेगा स्पोरोजेनेसिस इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, आपको फिगर बना करके ही सब कुछ याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है। थ्योरी आपको लिखनी नहीं है, थ्योरी बस आप एक बार लिख के देख लेंगे, रफ में आपको लिखना आ जाएगी। ठीक, आप इसको देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।